डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जो 2021 में केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, ये आपके लिए बताएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो देखिएगा ध्यान से। तो आपके लिए हम बता दें स्टूडेंट कि ये जो पेपर है आपका, ये दिसंबर 2021 का है। यानी कि आपका जो 2021 में पिछले ईयर में जो आपका पेपर हुआ था वो आपके लिए बता रहे हैं। तो आपके लिए इससे क्या है, पेपर का पैटर्न पता चल जाता है और ये आपके लिए पता चल जाता है कि पेपर कैसे आता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा बीएससी सेकेंड ईयर वाले बच्चे। देखिए, सबसे पहले हम आपके लिए बता दें, ये 3 खंडों में डिवाइड रहता है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, यानी कि सेक्शन ए बी सी। राइट। उसके बाद स्टूडेंट आपके लिए हम बता दें कि जो आपका सेक्शन ए है, इसमें टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 प्रश्न आते हैं, वो भी ऑब्जेक्ट प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। राइट। और जो आपके लिए जो प्रश्न है, ये आपके एवरी यूनिट में से आता है एक एक प्रश्न है। राइट स्टूडेंट, तो आपके लिए हम बता दें केवल 5 यूनिट रहती हैं आपके सिलेबस में, तो प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न आता है। राइट। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था डियर स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पे कि चूज द करेक्ट आंसर, मतलब आपके लिए सही उत्तर का चयन करना था। पहला था आबंधहीन अनुनाद है। डियर स्टूडेंट, यदि आपके लिए इनके आंसर नहीं मिलते तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है। पहला था आबंधहीन अनुनाद है, तो आपको इनमें से बताना था। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रश्न है फिनाल का स्वभाव होता है। ये डियर स्टूडेंट आपके ऑब्जेक्ट थे। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया हुआ है कि द नेचर ऑफ फिनाल इज नेचुरल, एसिड, एल्काइन, नॉन ऑफ दीज। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा पराचुंबकीय आयन, पराचुंबकीय आयन इनमें से आपके बताना है कि कौन है इनमें से। राइट स्टूडेंट। उसके बाद देखिएगा, ये आपका चौथा प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा, ये यहाँ तक है। और अब यहाँ पे देखिए आपका ये 5वां है ब्रह्मांड की एंट्रोपी, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आया है। तीनों केमिस्ट्री का इसमें मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन विद्यार्थियों की सेमेस्ट्री पद्धति रहती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपका सेक्शन बी है, जिसमें आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का आता है डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा, यहाँ से हम ये पेपर आपके लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बीएससी की क्लासें स्टार्ट की है, तो उसमें डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और एग्जाम आपके काफी नजदीक है। ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हकल नियम का वर्णन कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, हकल नियम का वर्णन कीजिएगा। और ये स्टूडेंट, जैसे ही हम इसकी पहली क्लास लाएंगे तो सबसे पहले यही समझाएंगे कि आपके पेपर में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए उसमें बताई जाएंगी। बस आप डियर स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके लिए जैसी वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन है डीडीटी का संश्लेषण एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका दूसरे का अथवा। ठीक है। अभी देखिएगा, उसके बाद है कार्बोक्सिल अम्ल एवं एस्टरों से अल्कोहल बनाने की विधियों को समझाइए। गाटरमैन संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए। उसके बाद है डियर स्टूडेंट थर्ड यूनिट में से प्रथम संकरण तत्व क्या है, प्रथम संकरण तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास एवं चुंबकीय गुणों को समझाइए। बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं डियर स्टूडेंट, यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छे से बन जाएंगे। जैसे निम्न पर टिप्पणी को स्पेक्ट्रम गुण गुण और ये त्रिविम रसायन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही ये। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपकी जो आज से भी क्लास आना है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि आपकी बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद देखिए, 5वां प्रश्न है जालक क्षेत्र सिद्धांत को समझाइएगा। उसके बाद है हैश का ऊष्मा संकलन नियम एवं उसके अनुप्रयोगों को समझाइएगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिएगा, जो 6वां प्रश्न है एंट्रॉपी की अवधारणा को समझाइएगा, बफर क्रिया की क्रिया विधि को समझाइएगा। उसके बाद खंड है सा यानी सेक्शन सी है, जिसमें आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 नंबर का पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। तो दिखेगा कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। ये देखिए, पहली यूनिट से क्या पूछा गया है, निम्नलिखित है अभिक्रियाओं को क्रिया विधि समझाइए। व्यंजन का सल्फोनीकरण, व्यंजन का मर्क्यूरीकरण। उसके बाद है नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन की क्रिया विधि को समझाइए। दूसरा प्रश्न है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। फ्राइस पुनर्विन्यास, हाउ एंड हॉस अभिक्रिया। उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है आपका ये है कि ग्लिसरॉल का निर्माण एवं रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखिए। थर्ड यूनिट में से पहला प्रश्न है संकलयकों के नाम, है ना, और द्वारा ऑक्सीकरण अवस्था का अपेक्षिक स्थायित्व को आपके लिए समझाना है। इसके अथवा में पूछा गया था स्पेक्ट्रम गुण पर टिप्पणी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस में।
उसके बाद देखिएगा लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ पूछा गया था, ऊष्मागति का द्वितीय नियम की व्याख्या करना थी आपके लिए। उसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना था, कीलेट यौगिक जालक क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं बताना है डियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिएगा नरस्ट ऊष्मा प्रमेय, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, नरस्ट ईट थ्योरम है ना, इसका स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जो कि डियर स्टूडेंट इसका लास्ट प्रश्न था कि आदर्श गैसों में एंट्रॉपी परिवर्तन एवं गैसों को मिलाने वाली एंट्रॉपी को समझाइए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पेपर बताने इसका हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको इससे पैटर्न पता चल जाए कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। जैसे बीएससी की फर्स्ट क्लास लाएंगे आपके लिए केमिस्ट्री की, तो उसमें आप समझ जाओगे कि हमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।